लास्ट क्लास में हम लोगों ने फाइलम पोरीफेरा स्टडी किया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट फाइलम नाइडेरिया। फाइलम नाइडेरिया, इसमें जो भी एनिमल्स आते हैं उसके यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। हाइड्रा, ऑरुलिया, इसे ही हम लोग बोलेंगे जेली फिश, सिलिया, एंड नेक्स्ट है एडम्सिया, इसे हम लोग सी एनिमोन भी बोलेंगे। डिप्लोरिया, इसे हम लोग ब्रेन कोरल भी बोल सकते हैं। एंड गोनोरिया, इसे हम लोग बोलते हैं सी फैन। इसके कुछ एग्जाम्पल है जो एनिमल्स है फाइलम नाइडेरिया में आते हैं, उसमें हम लोग एक दो एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे, हाइड्रा एंड ऑरुलिया। ओके, आप लोगों को एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, अभी हम लोग फाइलम नाइडेरिया में जो भी एनिमल आता है, ठीक है, उसका जनरली जो भी उसकी हैबिटेट है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, उसके बाद जनरली उसका रिप्रोडक्शन किस वे से करता है, उसके बाद हम लोग उसकी जो बॉडी फॉर्म है, ठीक है, वो भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे फाइलम नाइडेरिया, ये एनिमल दीज आर मोस्टली एक्वेटिक, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल है। एंड कुछ कैसे है मराइन, एंड उसमें हम लोग बोल सकते हैं कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म एनिमल भी है। इट मीन्स ये मोस्टली एक्वेटिक है, मराइन भी है, एंड फ्रेश वाटर फॉर्म्स में भी जनरली ये एनिमल्स हम लोगों को दिख सकते हैं। दे आर ससाइल और फ्री स्विमिंग, इट मीन्स क्या, तो अभी ससाइल अदरवाइज फ्री स्विमिंग, वो जनरली वन प्लेस से अनदर प्लेस पे मूवमेंट कर सकते, उसे हम लोग बोलेंगे फ्री स्विमिंग। दे शो द रेडियल सिमेट्री, अभी हम लोगों ने स्टडी की है डिफरेंट टाइप ऑफ द सिमेट्री, है ना, बायलैटरल सिमेट्री, उसके बाद डिफरेंट सिमेट्री स्टडी की है। तो इसमें हम लोगों को ये जो फाइलम में जो एनिमल्स आते हैं वो रेडियल सिमेट्री बताते हैं। इट मीन्स दैट अगर उसका पर्टिकुलर आर्म्स जो है एक पर्टिकुलर इससे कट किया जाए तो जनरली 2 इक्वल पार्ट में जनरली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके से रेडियल सिमेट्री। एंड कैसे है डिप्लोब्लास्टिक विथ ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या, तो यहाँ पे 2 हम लोगों को जर्म लेयर दिखती है, इसकी वजह से ये कैसा है डिप्लोब्लास्टिक है। विथ ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान मीन्स क्या, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक ही ओपनिंग है, इसकी वजह से ये बॉडी प्लान को क्या बोलेंगे, ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान। एनिमल एग्जिबिट 2 बॉडी फॉर्म, जनरली ये जो एनिमल है इसमें हम लोगों को 2 बॉडी फॉर्म दिखती है। फर्स्ट है पॉलिप्स, इज अ सिलेंड्रिकल फॉर्म, और इसमें हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया है। एंड सेकेंड क्या है मेडुसा, मेडुसा में अम्ब्रेला लाइक। इट मीन्स दैट ये जनरली 2 बॉडी फॉर्म शो करता है, एक है पॉलिप्स एंड सेकेंड कैसा है मेडुसा। ओके, पॉलिप्स कैसा है सिलेंड्रिकल। जनरली आप लोगों ने कोरल रीफ का एग्जाम्पल देखा होगा, वो उसका बॉडी फॉर्म कैसा होता है सिलेंड्रिकल होता है। एंड मेडुसा का कैसा होता है अम्ब्रेला लाइक मीन्स, और इसमें आप लोगों को दिख रहा है कि एग्जाम्पल इसका ऑरुलिया का एग्जाम्पल गिवन है। बॉडी जनरली हम लोगों को अम्ब्रेला लाइक दिख रही है, फ्री स्विमिंग दिख रही है, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे माइग्रेट कर सकती है ना। और इसमें जेलीफिश का एग्जाम्पल है, इसमें देखो अम्ब्रेला लाइक सरफेस दिख रहा है हम लोगों को। एंड यहाँ पे मार्जिनल लेफ्ट सब अम्ब्रेला सरफेस है, एंड द मार्जिनल इसमें टेंटेकल्स भी हम लोगों को दिख रहे हैं। और ये जनरली इसके आर्म्स है ओरल आर्म। ओके, बॉडी कैविटी जनरली मीन फॉर द सर्कुलेशन एज वेल एज अ डाइजेशन। अभी देखिए इसकी जो बॉडी की जो कैविटी है ना, तो हम लोगों ने बोला कि कैविटी मीन्स क्या, गैप, और गैप से क्या होगा सर्कुलेशन होगा एज वेल एज क्या होगा डाइजेशन। क्यों, क्योंकि हम लोग देखेंगे इसमें ये जो एनिमल्स है इसमें जो भी ऑर्गन है वो वेल डेवलप नहीं है, उसमें क्या हो सकता है सर्टन ऑर्गन में डिफ्रेंसिएशन, वेल डेवलप ऑर्गन नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पे बॉडी कैविटी होगी। और जनरली जो भी सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन का वर्क है, ठीक है, वो कैविटी से होगा। नाउ हेंस
कॉल्ड एज अ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और द सिलेंट्रॉन। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी मीन्स क्या, तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर कैविटी है ना, और इसे सिलेंट्रॉन बोलेंगे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। टेंटेकल्स बियर नाइडोब्लास्ट और द stinging cell which are mean for the anchorage offense and the defense। अभी देखिए टेंटेकल्स मीन्स क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे हम लोगों को मार्जिनल टेंटेकल्स, हम लोगों ने यहाँ पे देखा था डायग्राम में, यहाँ पे मार्जिनल टेंटेकल्स थे। तो ये जो टेंटेकल्स है ना, इसके पास नाइडोब्लास्ट और द स्टिंगिंग सेल है। इसके पास टू टाइप की सेल, एक है नाइडोब्लास्ट, अदरवाइज स्टिंगिंग सेल, विच आर इन मीन फॉर द एनकरेज, ऑफेंस एंड डिफेंस। ये जनरली क्या करती है, एक पर्टिकुलर अगर इसको पर्टिकुलर कोई हम लोग फियर फैक्टर है उसमें ये जनरली हेल्प करती है, और इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि फूड को कैप्चर करने के लिए भी ये हेल्प करेंगे। एंड नाइडेरियास रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली। टू टाइप का ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं, एक है असेक्सुअल एंड सेकेंड है सेक्सुअली। असेक्सुअली रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द बर्डिंग एंड द रीजनरेशन। अभी देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके हेल्प से करता है, बर्डिंग से। बर्डिंग मीन्स क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट अगर कट होता है ना, तो वहाँ से जनरली जहाँ से कट हुआ वहाँ से न्यू बॉडी प्रोड्यूस हो सकती है, इसे हम लोग बर्डिंग बोलेंगे। एंड रीजनरेशन मीन्स क्या, तो अगर फिर से पर्टिकुलर कट ऑर्गन से वहाँ से न्यू ऑर्गन डेवलप हो सकता है, इसे हम लोग रीजनरेशन बोलेंगे। इसमें हम लोगों ने एग्जांपल दिया था वॉल लिजर्ड का। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द गमेट फॉर्मेशन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके हेल्प से हो रहा है, गमेट फॉर्मेशन की वजह से। टू गमेट, मेल गमेट एंड फीमेल गमेट गेट फ्यूज टुगेदर और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। दे एग्जिबिट अल्टरेशन ऑफ द पॉलीप्लॉइड जनरेशन विद द मेडुसॉइड जनरेशन। यस, हम लोगों ने बोला कि इसमें पॉलिप्स एंड मेडुसा टू टाइप ये अल्टरनेशन एंड जनरेशन शो करते हैं। तो अल्टरनेशन ऑफ द पॉलीप्लॉइड एंड विद द मेडुसा जनरेशन, एंड दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ मेटाजेनेसिस। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाजेनेसिस। इसका एग्जांपल है पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा असेक्सुअली एंड मेडुसा प्रोड्यूस पॉलिप्स सेक्सुअली। देखो ये जो पॉलिप्स है ना, तो ये असेक्सुअल वे से क्या प्रोड्यूस करेंगे, मेडुसा, और मेडुसा जनरली क्या करेंगे, मेडुसा जनरली रिप्रोडक्शन करेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एंड जनरली क्या प्रोड्यूस कर सकता है, पॉलिप्स प्रोड्यूस कर सकता है। उसका एग्जाम्पल दिया है ओबिलिया। ठीक है, देखो यहाँ पे आप लोगों को नाइडोब्लास्ट की एक डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना है। और यहाँ पे हम लोगों को न्यूक्लियस दिख रहा है, साइटोप्लाज्म दिख रहे हैं, और एडिशनल हम लोगों को और भी इसके पार्ट दिख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे नाइडोब्लास्ट में हम लोगों को एक आप लोगों को जो भी डायग्राम इजी लगती है वो डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। ये जो ऑरेलिया है इसकी डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। जनरली इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो नाइडेरिया फाइलम में जो भी एनिमल आ रहा है इसे हम लोग बोलेंगे हाइड्रा, और द ऑरेलिया इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जेली फिश। ओके, तो ये जनरली कैसे होते हैं एनिमल, मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, एंड कुछ मराइन भी होते हैं, एंड फ्यू कैसे होते हैं, फ्रेश वाटर फॉर्म होते हैं। दे आर ससाइल और द फ्री स्विमिंग, ये ससाइल भी हो सकते हैं और फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जनरली मूवमेंट कर सकते हैं। एंड जनरली इसकी जो सिमेट्री है वो कैसी है, रेडियल सिमेट्री है। एंड इट मीन्स दैट अगर इसके आर्म से हम लोग, जैसे हम लोगों ने बोला है स्टारफिश के आर्म का 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ना, तो जनरली ये कौन सी सिमेट्री शो करेगा, रेडियल सिमेट्री शो करेगा। और डायप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या, यहाँ पे 2 जर्म लेयर है ना, 2 जर्म लेयर है, इसके से डायप्लोब्लास्टिक। अगर 3 जर्म लेयर होती तो ट्रिप्लोब्लास्टिक विथ ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान। इसमें जो बॉडी प्लान है वो कैसा है, ब्लाइंड सैग बॉडी प्लान है। इट मीन्स दैट क्या, तो बॉडी में ओनली वन ओपनिंग है, वो ओपनिंग से वो जनरली क्या करेगा, जनरली फूड एंटर होगा बॉडी के इनसाइड, और जनरली एक्सक्रीटरी वेस्ट भी वहीं से रिलीज होगा। एनिमल एग्जिबिट 2 बॉडी फॉर्म, इसमें 2 बॉडी फॉर्म है, एक है पॉलिप्स और पॉलिप्स एंड सेकेंड है मेडुसा। ओके,
और ये जनरली अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो कर रहे हैं। जनरली पॉलिप्स कैसे है, पॉलिप्स सिलेंड्रिकल फॉर्म के होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रा, हाइड्रा की डायग्राम हम लोगों ने स्टडी की थी। ये जनरली कैसे लगते हैं, पॉलिप्स ट्यूब लाइक। एंड मेडुसा, ये जनरली कैसे है, अम्ब्रेला लाइक है। मीन्स पॉलिप्स सिलेंड्रिकल फॉर्म हाइड्रा एंड मेडुसा अम्ब्रेला लाइक ऑरोलिया। ओके, नाउ इसकी जो बॉडी कैविटी है, ठीक है, इसकी बॉडी कैविटी है, ये किसके लिए हेल्प हो रही है, फॉर द सर्कुलेशन एज वेल एज अ डाइजेशन। सर्कुलेशन एज वेल एज डाइजेशन के लिए बॉडी कैविटी हेल्पफुल है। हेंस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और द सिलेंट्रॉन, हेंस इसको हम लोगों ने क्या बोला है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी और द सिलेंट्रॉन बोला है। एंड जनरली इसके जो टेंटेकल्स बताए हैं, टेंटेकल्स मीन्स क्या, तो यहाँ पे हम लोगों को इसके जनरली ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, टेंटेकल्स बोलेंगे। एंड ये जो टेंटेकल्स है, इसके पास नाइडोब्लास्ट अदरवाइज स्टिंगिंग सेल होती है, और ये किसके लिए हेल्प होती है, ऑफेंस एंड डिफेंस। इट मीन्स पर्टिकुलर एक इमरजेंसी आती है, अदरवाइज फियर फैक्टर है, तब ये जनरली क्या करती है, हेल्प करती है। इट मीन्स दैट फूड कैप्चर करने के लिए भी हेल्प करेंगी। एंड और देखिए ये जो टेंटेकल्स है, जब उनको ऐसा लगता है तो जनरली अम्ब्रेला लाइक है, तो ये अम्ब्रेला क्लोज ओपन भी कर सकती है ना, तो इस तरीके से। एंड नाइडेरियंस रिप्रोड्यूस बोथ असेक्सुअली एंड सेक्सुअली, टू टाइप का रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एक करता है असेक्सुअल एंड सेकंड कौन सा रिप्रोडक्शन शो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअली रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द बर्डिंग, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर करता है तो किसके हेल्प से करेगा, बाय द बर्डिंग। और बर्डिंग आप लोगों को पता है, जैसे हाइड्रा में भी हम लोगों ने स्टडी किया था, बर्डिंग एक पर्टिकुलर बर्ड ओरिजिनेट होती है पेरेंट से, और वहाँ से अगर वो कट होती है तो न्यू जनरली हाइड्रा प्रोड्यूस हो सकता है। एंड रीजनरेशन, रीजनरेशन मीन्स क्या, तो पेरेंट बॉडी जनरली पेरेंट बॉडी में एक पर्टिकुलर पार्ट अगर कट होता है, वहाँ से न्यू जनरली हाइड्रा प्रोड्यूस हो सकता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रीजनरेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टेक प्लेस बाय द गमेट फॉर्मेशन, जनरली गमेट फॉर्म होता है, एंड उससे जनरली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे मेल गमेट एंड द फीमेल गमेट। और जनरली ये अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन शो करते हैं, अल्टरेशन शो करते हैं ऑफ द प्लॉइडी जनरेशन विद द मेडुसाइड जनरेशन, पॉलीप्लॉइड्स जनरेशन एंड द मेडुसा, ये 2 जनरेशन शो करते हैं। एंड ये फिनोमिना को हम लोगों ने क्या बोला है, मेटाजेनेसिस बोला है। और एग्जांपल इसमें पॉलिप्स प्रोड्यूस मेडुसा, पॉलिप्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, मेडुसा प्रोड्यूस करते हैं। एंड बट वो असेक्सुअली प्रोड्यूस करते हैं, एंड मेडुसा जनरली पॉलिप्स प्रोड्यूस करेंगे, बट कैसे, विद द हेल्प ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और इसका एग्जांपल दिया है ओबिलिया। ओके, नाउ हम लोग नेक्स्ट फाइलम देखेंगे, फाइलम टीनोफोरा। और टीनोफोरा में जनरली एग्जाम्पल है, दीज आर कॉमनली कॉल्ड एज द कॉर्न जेलीज और द सी वॉलनट्स। इसमें एग्जाम्पल दिया है कॉर्न जेली का, अदरवाइज सी वॉलनट्स का। दीज आर एक्सक्लूसिवली मराइन और फ्री स्विमिंग एनिमल है। ये कैसे है, मराइन है एज वेल एज अ फ्री स्विमिंग भी है, मीन्स मराइन वाटर में भी रह सकते हैं, फ्री वाटर में भी, सॉरी मराइन वाटर में है और फ्री स्विमिंग एनिमल, वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ये माइग्रेट कर सकते हैं। बॉडी इज अ डिप्लोब्लास्टिक, 2 टाइप ऑफ जर्म लेयर है, इसकी वजह से डिप्लोब्लास्टिक, रेडियली सिमेट्रिकल विद द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और सिमेट्री कैसी इसकी, रेडियली मीन्स क्या, अगर आर्म को कट करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जैसे हम लोगों ने स्टारफिश देखा है। एंड इसमें बॉडी प्लान कौन सा है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, मीन्स ओनली 1 ओपनिंग। एंड एनिमल हैव टिश्यू लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसके पास जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मीन्स यहाँ पे टिश्यू का डेवलपमेंट दिख रहा है हम लोगों को, टिश्यू का ओरिजिन दिख रहा है। एंड लोकोमोशन इज कैरिड आउट बाय द 8 रो ऑफ द सीलेटेड कॉम्प्लेट, और इसमें इसका जो लोकोमोशन है वो किसके हेल्प से हो रहा है, 8 रे ऑफ द सीलिएटेड कॉम्प्लेट। एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द टीनोफोरा इज बायोल्यूमिनेसेंस, ये जनरली बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स क्या, तो एक पर्टिकुलर टाइप का लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायोल्यूमिनेसेंस बोलेंगे। एंड लाइक द नाइडेरियंस टीनोफोर्स ऑल्सो एग्जिबिट द एक्स्ट्रा एंड द इंटरसेलुलर डाइजेशन, और नाइडेरिया जैसा टीनोफोरा भी क्या कर सकता है,
एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन कर सकता है. नाउ रिप्रोडक्शन इज अ सेक्सुअल विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट है क्या? नहीं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. और रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. मीन्स क्या? तो फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गमेट का फ्यूजन होता है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है. नाइडोब्लास्ट आर अब्सेंट. नाइडोब्लास्ट आर अब्सेंट. हेज आर कॉल्ड एज acnidarians, and instead of they have coloblast sticky cell to capture the prey. इसके पास पर्टिकुलर नाइडोब्लास्ट होते हैं, आर अब्सेंट है, एंड इसके पास कोलोब्लास्ट होते हैं, स्टिकी सेल होते हैं, क्या कैप्चर करने के लिए? टू कैप्चर द प्रे. टीनोफोरा is represented by very few members, hence it is considered as a one of the main minor phyla, Pleurobrachia and Tinoplana. ठीक है, इसमें देखिए few members है इसमें, इसकी वजह से हम लोग इसे क्या बोलेंगे? माइनर फाइलम. इस जिसमें बहुत ज़्यादा मेंबर्स होते हैं उसे माइनर बोला जाता है, और बहुत ज़्यादा कम मेंबर्स है माइनर, ज़्यादा मेंबर्स है तो मेजर. इसका एग्जांपल है प्लूरोब्रैकिया एंड द टीनोप्लाना. इसमें देखिए फिर से हम लोग देखेंगे, इसे जनरली जो फाइलम टीनोफोरा में एनिमल्स आते हैं उसे हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम जेलीज, अदरवाइज सी वॉलनट्स बोलेंगे. जेलीफिश आप लोगों ने देखा होगा, कॉम जेली. एंड ये कैसे होते हैं? एक्सक्लूसिवली मराइन है, मोस्ट ऑफ द सी में मिलते हैं, इसकी वजह से मराइन बोलेंगे. बट ये कैसे है? फ्री स्विमिंग एनिमल्स है. वन प्लेस से अनदर प्लेस में ये जनरली क्या कर सकते हैं? माइग्रेट कर सकते हैं, इसकी वजह से क्या बोलेंगे? फ्री स्विमिंग एनिमल बोलेंगे. एंड बॉडी कैसी है? डिप्लोब्लास्टिक है. डिप्लोब्लास्टिक मीन्स क्या? तो यहाँ पे हम लोगों को 2 जर्म लेयर दिख रही है, इसकी वजह से डायप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक. एंड जनरली इसकी सिमेट्री कैसी है? रेडियली सिमेट्रिकल है. रेडियली सिमेट्रिकल मीन्स क्या? तो इसके अगर आर्म हम लोग कट करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है ना. आर्म जस्ट बॉडी, एंटायर बॉडी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती. रेडियस अगर इसका आर्म अगर हम लोग कट करते हैं तो 2 इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो रेडियली सिमेट्रिकल. विद द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, और उसमें बॉडी प्लान कैसा है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, ओनली 1 ओपनिंग है. एंड ये एनिमल में टिश्यू लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अभी तक हम लोगों ने लोअर फाइलम देखे, इसमें हम लोगों ने देखा है कि उसमें सेल एग्रीगेट से फाइलम पोरीफेरा है ना. फाइलम पोरीफेरा में हम लोगों ने जस्ट सेल से बॉडी बनी है, और फिर हम लोगों को पता है ग्रुप ऑफ सेल गेट कंबाइन टुगेदर, और जनरली क्या प्रोड्यूस करते हैं? टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं, और टिश्यू भी कंबाइन होकर ऑर्गन तैयार करता है, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम प्रोड्यूस करता है. इसकी वजह से इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. एंड लोकोमोशन जनरली इसका लोकोमोशन है वन प्लेस से द अनदर प्लेस से. इट इज कैरीड आउट बाय द 8 रोज ऑफ द सिलेटेड कॉम्प्लेट. इसमें 8 रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेट्स होते हैं, और इसके हेल्प से ये जनरली लोकोमोशन कर सकता है. एंड इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये कैसा है? बायोल्यूमिनेसेंस है. बायोल्यूमिनेसेंस मीन्स क्या? तो जनरली एक लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, एट द नाइट, इसकी वजह से बायोल्यूमिनेसेंस बोला है. एंड खुद का एक लाइट प्रोड्यूस कर सकता है, इसकी वजह से बायोल्यूमिनेसेंस. और यही इसका क्या है? ये टीनोफोरा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. एंड लाइक नाइडेरियंस, टीनोफोरांस ऑल्सो एग्जिबिट द एक्स्ट्रा एंड द इंट्रासेलुलर डाइजेशन. और ये क्या कर सकता है? एक्स्ट्रा सेलुलर एज वेल एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. मीन्स क्या? तो जनरली एक पर्टिकुलर सेल को ये टोटली डाइजेस्ट कर सकता है. और इंट्रासेलुलर मीन्स क्या? तो सेल में जो भी एक्टिविटी होती है, इंटरनल एक्टिविटी होती है, उसका भी ये जनरली डाइजेशन कर सकता है, एक्स्ट्रा एज वेल एज इंट्रासेलुलर डाइजेशन. रिप्रोडक्शन कैसा है इसका? सेक्सुअल है विद द डायरेक्ट डेवलपमेंट. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होता है, और डेवलपमेंट कैसी है इसकी? डायरेक्ट है. इट मीन्स क्या कि रिप्रोडक्शन मीन्स क्या? फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या है? जाइगोट. और वहाँ से फिर डेवलपमेंट होगी डायरेक्ट. रिप्रोडक्शन इज अ सेक्सुअल विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. इसमें डायरेक्टली इसकी डेवलपमेंट नहीं है, इनडायरेक्टली डेवलपमेंट है. एंड नाइडोब्लास्ट आर अब्सेंट, हेंस दे आर कॉल्ड एज अ
एक्निनाइडेरियंस, इसमें नाइडोब्लास्ट अब्सेंट है, इसकी वजह से इसे बोलेंगे एक्निडेरियंस बोलेंगे। एंड इंस्टेड ऑफ दे हैव द कोलोब्लास्ट, इसमें स्टिकी सेल प्रेजेंट है और ये स्टिकी सेल से ये क्या करेगा, जो भी उसका जो प्रे है उसको जनरली क्या करेगा, कैप्चर करेगा। जनरली टीनोफोरा है, ये रिप्रेजेंट करता है वेरी फ्यू मेंबर को, हेंस इसे हम लोगों ने क्या बोला है, माइनर फाइला बोला है। और उसका एग्जाम्पल गिवन है, इसका एग्जाम्पल है प्लूरोबैकिया एंड द टीनोप्लाना। ठीक है, इसमें यहाँ पे कोलोब्लास्ट, इसका ये यहाँ पे डायग्राम गिवन है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को इसकी जो डायग्राम है वो डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं।